पूरे देश में दिवाली का बाजार सज चुका है। राजधानी रांची में भी घरौंदे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी चित्रंजन ने। दीपावली आते ही आपको बचपन याद आता होगा, जब इस तरीके के आप मिट्टी के घरौंदे देखते होंगे तो लगता होगा जब पुराने बचपन के दिन याद आते होंगे तो आप भी इस तरीके के घरौंदे अपने घरों पे, अपने छत के मकानों पर, आप अपने आंगन में इस तरीके से मिट्टी का घरौंदे जो है बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ता गया, मिट्टी के जगह थर्मोकोल ने जगह ले ली। एक बार फिर जो कुम्हार है अपनी कारीगरी से फिर से मिट्टी की कारीगरी को वापस ला रहे हैं और देखिए बाजार में मिट्टी के घरौंदे भी मिलने लगे हैं। जब इस तरीके से आप घरों को देखते हैं तो आपका बचपन याद आता होगा, गांव के घर याद आते होंगे कि शहर गांव छोड़ शहर चल आए, लेकिन शहर में भी गांव की याद तो आ ही रही है। तो देखिए मिट्टी के घरौंदे हैं, तरह तरीके के, एक इसमें भी जो है फ्लोर है वो बनाए गए, 2-3 फ्लोर के मिट्टी के घरौंदे जो है बनाए गए हैं। कारीगर है, उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं कि भाई कहाँ से आए हैं? हम बोकारो चंदन क्यारी माढ़ा बस्ती से आए हैं। बीच के दिनों में, कुछ वर्षों में पहले घर लोग अपने से बनाते थे घरौंदे, उसके बाद थर्मोकोल का चलने लगा, प्लास्टिक, कार्टून, कार्डबोर्ड, ये सब का। फिर से एक बार आप लोग अपनी कारीगरी को जीवित कर रहे हैं। देखिए ये तो मिट्टी का ही सांस्कृतिक है और मिट्टी से ही घरौंदा या तो दिवाली का सजाया जाता है, क्योंकि शुद्ध माना जाता है, शुद्ध चीज है। तो फिर इसको हम लोग अभी नए जमाने में, नए दौर में इसको फिर से हम लोग नए डिजाइन के रूप में ये सब घरौंदा बनाए हैं। पहले तो लोग बनाते थे, लेकिन हम जो थर्मोकोल का यूज करते हैं, जो प्लास्टिक का घरौंदा यूज करते हैं, उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक और थर्मोकोल ये सांस्कृतिक नहीं है और ये शुद्ध नहीं है। आप शुद्ध के लिए, पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं तो ये मिट्टी का ही ले जाइए। हम उससे भी सुंदर बना के दे रहे हैं, चीप और बेस्ट में दे रहे हैं। जमाना आगे बढ़ रहा है, ये भी अपने काम में मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहा है। और इसी का यह है कि देखिए जो सिंपल वे में लोग घरों में बनाते थे, अब वो घरौंदे में भी जो है मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पक्के मकान बनते थे, अब वो मिट्टी के घरों में भी वो घरौंदे आपको मिलेंगे। तो देखिए भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तब दीपावली ये जो अयोध्या को सजाई गई थी, तो उसी के बाद से दीपोत्सव जो है मनाया जाता है। तो यह पूरी तरीके से एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है। तो इसमें अपनी संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी हम पर, आप पर, सब पर है। तो हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर कैसे जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए कैसे दीपोत्सव मना सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी हम सबों को उठानी चाहिए। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची।